लोग फॉलो करते हैं, जो सेवादार हैं, जो पिताजी के गुरुजी के हमारे के फॉलोवर हैं, उनके वचन के लिए ऑस्ट्रेलिया से लोग झाड़ू लेके आते हैं, हवाई जहाज में बैठ के आते हैं, MBBS डॉक्टर MD। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में बात कर रहे हैं हम। पब्लिक के साथ सीधा आपको रूबरू करवा रहे हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं आप तक वो सच्चाई पहुंचाएं जो आपको सूत्रों के हवाले से नहीं मिली। क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, ये हम आम जनता के बीच, पब्लिक के बीच, डेरा सच्चा सौदा में जाने वाले लोगों के बीच में पहुंचकर आपको सीधा रूबरू करवा रहे हैं। नमस्कार सर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सर क्या नाम है आपका? शीश पाल इंसा। सर क्या काम करते हो आप? खेती बाड़ी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। सर डेरा सच्चा सौदा को कब से जानते हो? 2007 से जी। आज 2020 हो गया जी। आज के समय में क्या कहना है आपका डेरा सच्चा सौदा के बारे में? डेरा सच्चा सौदा वो संस्था है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। उस संस्था से क्या खुशी मिलती है मैं कैसे बयान करूं। मैं मैम नहीं बोलूँगा, मैं आपको बेटी बोलूँगा, क्योंकि आप मेरे बेटी के समान हो। और ये बोलना नहीं है, ये आवाज़ यहाँ से निकल रही है कि मैं आपको बेटी बोलूँ। जी सर। क्योंकि हमारे गुरु ने समझाया है, बड़े हैं तो माता, बरोबर के हैं तो बहन, छोटे हैं तो बेटी। बोलना नहीं, समझना है। और ये खूबियाँ मेरे सतगुरु ने सिखाई हैं। वरना हम गुजर परिवार से हैं, भाटी हमारा गोत है। पिछली हिस्ट्री को अगर आपको मैं दिखाऊं तो बस ऐसे ही ठीक है। शराबी परिवारों में पैदा हुए, अच्छे परिवार में पैदा हुए, उनका रुतबा था, लेकिन उनकी सीख सही नहीं थी। वो शराब में डूबे हुए परिवार थे। यार, रिश्तेदार, मित्र, परिवार, मेरे साले, मेरे भाई सब शराबी थे। मैं उस ईश्वर का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है बेटा। उसने मुझे बचपन से ही शराबी नहीं बनने दिया, जबकि मेरे पास बुलेट मोटरसाइकिल रहती थी। बस मैं कह नहीं सकता कि बुलेट मोटरसाइकिल रहती थी और जो गांव देहात में गंदे लड़के थे उनसे मेरी उठा बैठ थी, गलत सोच थी, अच्छे विचार ही नहीं थे। क्योंकि हमें ऐसा कोई समाज नहीं मिला, ऐसी कोई संस्था नहीं मिली, ऐसे किसी संघ में हम बैठते ही नहीं थे कि जहाँ पे जो आज बातें निकलती हैं। मैं खुद सोचता हूँ कि हे ईश्वर तू धन्य है कि आज हमें ऐसी सोच के साथ लगा दिया, हमें जीना सिखा दिया, इंसानियत की सेवा सिखा दी। और क्या पूछना चाहोगे? क्या सोच में बदलाव किया गुरुजी ने? मतलब क्या आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव आया, मैं अपनी औरत की इज्जत नहीं करता था। बच्चों से मैं सीधी बात नहीं करता था। हर वक्त क्रोध में रहता था, अहंकार था बहुत ज़्यादा। मेरी मिसेज ये सोचती थी कि वो शाम को आएंगे, तब जबकि मैं शराब नहीं पीता था। शराब ना पीने के बाद मेरी राक्षसों जैसी सोच थी। उनको पिटाई लगा देना, गालियाँ बक देना, तो ये कोई अच्छी तो बात थी नहीं। जब से सतगुरु की शरण में आए हैं, मैं किसी प्रेमी के साथ में सेवा कर रहा था डेरा में। वहाँ पे मेरे घर से फ़ोन आ गया, मैंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो संघ का विचार बताते हैं, गुरु तो बहुत ऊंची चीज़ है, अच्छे संघ का भी विचार बताता हूँ। वो मेरे को देख रहे थे और वो मुझसे बोले तुम गाली किसको दे रहे हो? मैंने बोला अपनी बीवी को दे रहा हूँ। वो बंदा हिल गया, वो सोचने लगा कि तुम कैसे इंसान हो, तुम इस तरह से अपने बच्चों के साथ रहते हो, गालियाँ देते हो, मन की तबीयत से झाड़ भी देते हैं। उन्होंने जब मेरे को समझाया, मालिक ने मुझे अपने शरण में जाने की सेवा गए करने, तो सेवा में महसूस कराया कि आज तक जो जीवन दिया पशुओं वाला जिया तूने। ये कोई मर्दानगी नहीं है कि तुम अपने बच्चों से गाली दे दो, उन्हें थप्पड़ मार दो। मर्द है तो उनकी इज्जत करनी सीखो, मर्द है तो बर्दाश्त करनी सीखो, इंसानियत की सेवा करनी सीखो। तो ये बदलाव यहाँ आने से ही हमारे पास, ये सब हमें वहाँ जाने से ही हमारे पास है बेटा, वरना तो हम पशु थे।
सर और भी देखा जाए आजकल समाज में बेटियों की खासकर इज्जत बहुत कम होती है, मतलब उनके साथ आए दिन ऐसे केसेस सामने आते हैं, दरिंदगी की जाती है। ऐसी सोच क्यों है आज के लोगों के अंदर? बेटा मैं तो बता भी नहीं सकता, क्योंकि हम तो विचार भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें क्या बताऊं, बताओ। मैं वो विचार आने से पहले तो मैं सोचता हूँ मेरा जीवन नष्ट हो जाए। किसी बच्चे के प्रति अगर गलत भावना है तो उससे बढ़िया कि मुझे मौत आ जाए। विचार गलत ना आए, उस ईश्वर से इतनी विनती करते हैं और वो आने भी नहीं देता। इतना फौलाद उसने भर दिया ऐसे इस बॉडी में, इंसान की में। वो तो परमेश्वर रूप है। मैं उसे भगवान भी उसके सामने में कुछ नहीं मानता। मैं भगवान भी अगर है तो मेरे सतगुरु से बाद में है, मेरे गुरु से बाद में है। तो उसने मुझे इतना चेंज कर दिया है, इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊं। समाज के अंदर ऐसी सोच क्यों पनपती जा रही है आज के समय में? क्या लगता है आपको, कारण क्या लगता है? बेटा मैंने वो ही बोल दिया। अब सोचो, कोई मेरे जैसे परिवार में पैदा हुआ हो, वो कैसे भक्ति की बात करेगा, कैसे इंसानियत की बात करेगा, कैसे वो किसी इंसान की सेवा करेगा, उसकी मदद करेगा। उसे लालच है तो करेगा, लालच नहीं है तो क्यों करेगा। लेकिन गुरु सिखाता है बेटा जीवन में इंसानियत की सेवा करो। गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही तो तुम दान करने की इच्छुक है तो उसमें दान करो। सबसे बढ़िया है कि तुम अपने ब्लड खून दान करो। उस परमेश्वर ने अभी तक मेरे पे 44 बार ब्लड डोनेट करवाया, उसने करवाया। वरना तो मैं, मेरे साले की खास मेरे साले की लड़की ब्लड डोनेट के बगैर वो बच्ची मर गई। मैंने वहाँ पे ब्लड डोनेट नहीं किया जब मैं नाम से नहीं जुड़ा था। और आज मैं उस पछतावे को जीवन भर अपने साथ लेके जाऊंगा कि काश मुझे मेरा गुरु उस टाइम पे मिल जाता तो मैं उस बच्चे को जरूर ब्लड देता और वो बच्चा बच जाता। वो लड़की ब्लड ना देने की वजह से उसकी मौत भी हो गई थी। मैं वो पछतावा जीवन भर लेके रहूँगा। क्या सर ऐसी समाज के अंदर इंसानियत भरने के लिए, जहाँ मतलब ऐसी गंदी सोच से दूर करने के लिए गुरुजी का योगदान है? क्या कमी है? ये बातें कुछ कम है? 134 मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। वो बोर्ड बना के छापे नहीं जाते कि भाई बोर्ड बना दिया, लिस्ट बन गई है। उन पे कार्य किया जाता है, उन्हें लोग फॉलो करते हैं। जो सेवादार हैं, जो पिताजी के, गुरुजी के, हमारे के फॉलोवर हैं, उनके वचन के लिए ऑस्ट्रेलिया से लोग झाड़ू लेके आते हैं, हवाई जहाज में बैठ के आते हैं। MBBS डॉक्टर, MD, एक ऐसी जगह जहां पे लोग पसंद, रेलवे स्टेशन के पास में मैंने खुद देखा था, ये जयपुर की बात है। वहाँ पे एक MBBS डॉक्टर MD थे, मियाँ बीवी थे, और उनसे आप जैसे ही मतलब वहाँ पे उनसे बात कर रहे थे कि भाई आप कौन हो, कैसे हो। जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया तो मैं हिल गया, वाह रे मालिक वाह। MBBS MD डॉक्टर यहाँ आके जहाँ पे लोग एक सेकंड के लिए खड़े होंगे तो बाथरूम कर रहे हैं या थूक रहे हैं, वहाँ के इतनी टाइम देते हैं, वो मजबूरी है कि पेशाब आ रहा है, और वहाँ पे वो सफाई कर रहे हैं MBBS MD डॉक्टर। इससे ज़्यादा और क्या संत बदलेगा समाज को? जो डॉक्टर 1 मिनट गंदगी के पास रहना पसंद नहीं करते। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि हाँ हम डॉक्टर है और हमें तो यहाँ पे खुशबू आ रही है। हमें उस गुरु ने ऐसी शिक्षा दी है कि हमें पता नहीं है कि हमारा क्या रुतबा। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि हमारा गुरु क्या कहता है समाज के लिए, और हमें वहाँ जाना है बस। सर आपने बताया MD डॉक्टर्स आते हैं, आप लोग सफाई अभियान करते हैं, या खूनदान करते हैं। क्या ऐसे कार्यों के लिए आप लोगों को कोई पेमेंट दी जाती है, कोई पैसा मिलता है? जो पेमेंट मिलती है उसे कैसे दिखाऊं? अगर उस पेमेंट के बारे में मैं बताऊं, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। वो समथिंग 4 साल का था वो बच्चा। बहुत खूबसूरत, बड़ा स्मार्ट, बड़ा हेल्थी बच्चा था वो। एक यूथ, एक लड़का था, वो अनसमझ था। यही है कि समाज में जिन्हें नॉलेज नहीं होती, वो बाइक से बहुत तेज जा रहा था। उसने, वो अपनी मतलब तूफान बुद्धि थी उसकी, उसका शिकार वो बच्चा हो गया। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। उसे गाजियाबाद ले जाया गया। डॉक्टर ने उसका CT स्कैन किया। जिस डॉक्टर को ने CT स्कैन किया था उसे हम जानते थे। उन्होंने CT स्कैन करके देखा कि ये बच्चा बचना तो है नहीं, क्योंकि उसमें सर में चोट थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने सर्वोदय हॉस्पिटल के लिए उसे रेफ़र कर दिया और हमसे बोले कि मैं डॉक्टर भेज रहा हूँ दिमाग वाला, तुम वहाँ जाओ और फटाफट ले जाओ। उसने हमें सारी बात ना बताई। हम वहाँ पे ले गए बच्चे को टेबल पे रखा गया। वो जो भी था वहाँ पे स्ट्रक्चर सा, वहाँ पे वो डॉक्टर आया। वो आंखें मीच के लेटा हुआ था क्योंकि उसे चोट बहुत भयानक थी। जब भी वो उल्टी करता था तो ब्लड जाता था, क्योंकि चोट लग के ब्लड अंदर ही जा रहा था।
डॉक्टर ने आके सीटी स्कैन देखा, सीटी स्कैन देखते ही डॉक्टर बोला फटाफट इसे आईसीयू ले जाओ। पता नहीं क्यों मालिक ने मेरे से बोलवाया, डॉक्टर साहब एक मिनट इससे बात तो करो आप। डॉक्टर बोले क्या, इससे क्या बात करूं? मैंने की जी आप बात करो। बोला ये बच्चा बोल रहा है? मैंने की जी हाँ बोल रहा है। उन्होंने हाथ लगाया तो उसने आंखें खोली, क्या नाम है उसने बता दिया कि ये नाम है, पापा का ये, मम्मी का ये। जीभ निकालने के लिए बोला, फटाक से निकाल दी। अब वो डॉक्टर एकदम हिल गया। चोट देखने के बाद, क्योंकि मेरे को तो पता भी नहीं है क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं इतना, लेकिन डॉक्टर की बात जो हमने सुनी तो वाकई में परमेश्वर का इतना धन्यवाद करता हूँ कि जो कहने सुनने, जो कह रहे ना क्या मिलता है, जो मुझे वहाँ पे मिला, उस बच्चे को मैं इतना चाहता था कि अगर वो बच्चा चला जाता शायद मैं पागल हो जाता। जब वो डॉक्टर मेरे से देख रहा है, उसे देख रहा, फिर सीटी स्कैन देखता है वो डॉक्टर, सीटी स्कैन देखता है, फिर उसकी चोटें देखता है कि सीटी स्कैन के मुताबिक कहाँ कहाँ पे चोटें हैं, जहाँ है वहाँ, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये सीटी स्कैन किसी और का है, क्योंकि बच्चा उसके मुताबिक नहीं है। वो देखने के बाद बोला कि आप क्या करते हो? मैंने की जी बिजनेस व्यापार भी करते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। न बोला नहीं मालिक को, इस भगवान को कैसे मानते हो? मैंने की जी वो तो हम, उसके सिवा तो हमें नींद भी नहीं आती, हमें तो हर वक्त वही दिखता रहता है, उसी के याद में चलते रहते हैं, सच्चाई के साथ किसी ईमानदारी से व्यापार करते हैं, किसी से झूठ नहीं बोलते। मैं बोला ठीक है। फिर उसने देखा, बोला भाई अब मेरी बात सुन, तेरे बच्चे ने साइंस को फेल कर दिया। मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा था कि भाई डॉक्टर क्या कह रहा है। बच्चे की तरफ से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। जी मन की वो कैसे? बोला भाई इस सिटी स्कैन के मुताबिक जो इसमें मुझे दिख रहा है उसके मुताबिक ये बच्चा दुनिया में नहीं रहता, पहली बात। दूसरी बात, अगर रह भी गया होता तो ये कोमा में होता, कोमा में भी नहीं होता तो बेहोश तो 100% होता। और आज मैं अब देख रहा हूं कि ना ही तो ये बच्चा माफ़ करे, वो कह रहा था कि मुझे माफ़ करे परमात्मा, ना ही तो ये बच्चा दुनिया से गया, ना ही ये कोमा में है, ना ही ये बेहोश हो पाया। इतनी भयानक चोट खा के, या तो ईश्वर इसके अंदर बैठा है, इस बच्चे की ताकत नहीं है कि इस चोट को ये खा के जीवित रह जाता, तो वो दौलत मिलती है हमें। वो दौलत क्या पैसे से मिल जाती? बताओ जी। कैसे धन्य नहीं करूं मैं अपने सतगुरु को? उन्होंने कहा कि धन्य है तू किसी रास्ते पे जाता है। डॉक्टर ने वो कह रहा कि तुम्हारा परमात्मा ही इसको रखा के बैठा है, इस बच्चे की औकात नहीं है कि इस चोट को खा के जीवित रह जाता। तो ये चीज हमें मिलती है, ये दौलत मिलती है हमें वहां से। और कितनी मिलती है, कितनी मिलती है, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरा रूम रूम बयान नहीं कर सकता कि वो क्या दौलत देते हैं, अंदर का क्या ताकत बख्शते हैं, इन आंखों को क्या बना देते हैं जो दुनियादारी में गंदगियां देखती हैं। माता बहनों को देखा और फट से विचार बदल गए। वो नजर बना देता है कि जो देखना है माँ को माँ, बहन को बहन, बेटी को बेटी, तो वो देते हैं। वो इतना बड़ा कमीशन तो कहीं मिलता ही नहीं, ऐसा व्यापार कराते हैं मेरे सतगुरु। आज कितने लोग गुरुजी के साथ हैं? मेरे विचार में तो जितने उन्होंने चेताई हो वो तो है ही हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, एक मोनू भाटी लड़का है, शराब में मस्त रहता था, उससे मैंने बोला, जब भी मैंने उससे बोला कि भाई तुम राम नाम से जुड़ जाओ, ये गंदगी छोड़ो, गुजर समाज जो है पीछे है, इसे सही दिशा में लेके आओ, वो लड़का जुड़ा और आज वो बहुत खुश है अपने बच्चों के साथ, टाइम से अपने घर आता है। सर ऐसी सोच मतलब गुरुजी कैसे डालते हैं लोगों के अंदर? क्या करते हैं, क्या देते हैं, मतलब जो लोगों की सोच ही बदल बेटा जब संग आप अच्छा करोगे तो फिर सोच में कैसे फर्क नहीं आएगा बताओ। जब आप संग ही शराबियों का करोगे तो शराबियों वाली बातें करोगे, जुआरियों के पास बैठोगे तो जुआरी बनोगे। और अच्छे नेक इंसानों के, मानवता की भलाई की सेवा करने वाले, ब्लड देने वाले, बेटियों की इज्जत करने वाले, माँ बहन की सेवा करने वाले, बड़े माँ बाप हैं उनकी इज्जत करने वाले, उनकी सम्मान करने वाले के साथ रहोगे तो क्यों नहीं बदलोगे। लेकिन सर 3 साल पहले की बात करें तो इन्हीं लोगों के बारे में बहुत ही अलग तरीके से पेश किया गया था चैनल्स के द्वारा, मीडिया के द्वारा, उनके बारे में क्या कहना है आपका? सच कभी दब नहीं सकता, चाहे कितने जोर लगाए। झूठ चाहे कितना ही जोर लगाए, सच नहीं दबा ही नहीं है। इस झूठ ने इस धरती पे लाखों बार आके अपना जोर आजमाया है और उसकी हमेशा हार हुई है।
कोई झूठ बोल के अपने आप को सच्चा साबित करता हो तो उसे परमात्मा के बारे का ज्ञान नहीं है। आज मेरे को पावर मिल गई, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन एक दिन मेरे को परमात्मा के सामने जाना पड़ेगा और सत्य आज यहां नहीं तो आगे बोलेगा। कुछ ना कुछ रीजन परमात्मा ने बनाया है, झूठ को सामने लाया गया है और सच उजागर हुआ है, ना रुका ना रुकेगा। ये परमात्मा ने लिखा है, बंदा इसमें क्या कर सकता है? रोक सकता है बंदा? सच को कभी नहीं रोक सकता। उसकी औकात नहीं है बंदे की कि वो सच को रोक दे। ईश्वर से बड़ी ताकत इस संसार में कोई नहीं है। ईश्वर की ताकत देखने को मिलेगी। अगर ईश्वर ना होता तो दांत कहां से लगे मेरे? आंखें सही जगह पे क्यों लगी हैं? जब ईश्वर है और उसने बोला कि सच हमेशा जीतता रहेगा और झूठ, कुछ बादल आते हैं कुछ टाइम के लिए, सूरज को ढक लेते हैं, फिर बादल हट जाते हैं, सूरज फिर चमकने लगता है। क्या मानना है आपका, जितने भी एलिगेशंस गुरुजी के ऊपर उठाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं? दुर्भाग्य इस भारत का, इस भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसी महान ताकत पे, ऐसी पवित्र देह पे भी ऐसे शब्द लगाए जाए, बहुत बुरा लगता है। बड़ी खुशी मिलती है कि जब वो हमें इंसानियत की सेवा में भेजते हैं, और बड़ा दुख लगता है कि जब हम जैसे भाई बिना विचार किए, बिना देखे ही कुछ भी एलिगेशन लगा रहे हैं। अरे क्या होगा इस दुनिया का जब ऐसी महान हस्ती के लिए, ऐसे शुभ काम करने वाले के लिए, इतने सारे भारत के लिए उन्होंने मतलब 80 के समथिंग तो वो हैं गिनीज बुक में, और उनमें उनका वो क्या, एक इंसान पूरी जिंदगी लग जाती है उसे एक वर्ल्ड गिनीज बुक के लिए और इन चीज़ों के लिए। 80 उन्होंने लिए और 134 मानवता भलाई के काम किए। और क्या दिखाएं वो करके? क्या सच बताना चाहेगा? और कोई क्या सच बताएंगे लोग उनके बारे में? सच कैसे बताएं? वो जिन्होंने झूठ की दुकान खोली हुई है वो सच कैसे बर्दाश्त करें? करोड़ों लोगों का नशा छुड़ाते हैं, अब जो नशा का व्यापार कर रहे हैं उनका तो वो दुश्मन हो गए सीधे। तो फिर आपको क्या लगता है अभी क्यों गुरुजी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, या जो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते भी समाज में अच्छी चीज जाए? जो चीज़ गलत परोस रहे हैं वो सही कैसे समझेंगे? जो चीज़ ही गलत परोस रहे हैं तो वो कैसे सोचेंगे कि पंडित बन जाए कोई? शराब पी के कोई पंडित कथा तो गाएगा नहीं, वो कैसे अच्छाई को हजम करें बताओ? उन्हें कौन सी वाली दवाई खिलाएं कि वो भी पंडित बन जाएं और वो भी राम नाम जपना शुरू कर दें? जो राक्षस बने हुए हैं शराब पीने के बाद में, तो लोग ना बहन को देखते हैं ना बेटी को देखते हैं, वो कथा तो बाजते नहीं है। तो सर, देश के लिए, देश की तरक्की के लिए क्या योगदान मानते हैं आप गुरुजी का? क्या कमी छोड़ी है देश के लिए उन्होंने, और क्या देश से लिया सहयोग? देश के लिए तो उन्होंने आके दिया ही दिया है। देश के लिए उन्होंने दिल्ली से शुरुआत की थी सफाई अभियान की। तो उस टाइम पे मेरे को अखबार में मैंने देखा था कि कितने डेंगू के मरीज थे उस टाइम पे, हजारों में। और सफाई अभियान होने के बाद में वो हजारों की संख्या कुछ 100 में आ गई थी। तो ये देश के लिए नहीं दिया? जो यूथ बच्चे गंदी दशा में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बाप की माँ की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनको इज्जत करना सिखाया। घर से ही शुरुआत करने के लिए बोला कि यहाँ पीछे पहले अपने घर से अपने माँ बाप की इज्जत करो। ये देश के लिए दिया। देश के लिए बच्चों को खेल के योगदान में बहुत अच्छा वो गुरुजी ने वो दिया। विदेशों से बच्चे मेडल जीत के आए। और भी उन्होंने बहुत सी तैयारियां की कि भाई यहाँ पे खेल गांव भी बनाया कि यहाँ पे बच्चे आएंगे, उन्होंने हम गाइड करेंगे, और वो 100% वहाँ से कामयाब होकर आएंगे। देश के प्रति उन्होंने फिल्म बनाई कि जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। देश में कोई एक्सीडेंट से मरता था पहले, ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं जाता। मैं वो वही बात फिर दोहराता हूँ। आज हम रोते हुए देखा मैंने कि मेरा ब्लड लो, मेरा ब्लड लो, मेरा ब्लड लो। कितने हजारों ब्लड यूनिट एक दिन में करा दिए वर्ल्ड में। जो वो मैं ज़्यादा नहीं बता पा रहा कि भाई उनके लिए क्या बोलते हैं, वो भी भाई एक दिन में इतने यूनिट ब्लड डोनेट करने का जो वो है, वो भी हमारे डेरा नहीं। जबकि वो किताबों के लिए काम नहीं करते,
वो तो देने वाले तो आप आ जाते कि भाई आपने इतना बड़ा महान काम किया, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस हो आप, तो ये लो जी आप। उनके लिए वो करते नहीं, ये तो वो भी देश के लिए ही है। बच्चों को ब्लड डोनेट करना सिखाया। ये मोनू भाटी शराब में भूत रहता था, ब्लड डोनेट करने की बात तो बहुत, ये शराब पी को कौन सा दान करता। इसको इंसानियत की सेवा सिखाई। उनके मिलने वाले बच्चे ने जो सेवादार हैं, प्रेमी हैं, जो उनका नाम जपते हैं, उन्होंने सिखाया कि भाई ये बुराई छोड़ो। आज वो लड़का सबसे पहले ब्लड डोनेट करने के लिए गया, स्टेटमेंट भी उसने दी। देश के लिए इससे बढ़िया और क्या काम करेंगे वो। क्या सफाई अभियान कराते हैं, उनसे बीमारियां दूर होती हैं जी। और खुद भी कहते कि ये भी वादा करवाते हैं कि अपने आस पड़ोस में कहीं गंदगी नहीं फैलने देंगे जिनसे बीमारियां होती हैं। तो हम गौर करते हैं, कोई हमारा पड़ोसी भी अगर गंदगी फैलाता, हम उससे झगड़ा किए बगैर वो साफ कर देते हैं। वो पड़ोसी देखते हैं कि वाह किया हमने है, सफाई वो कर रहे। क्या ये सच्ची नींव नहीं रखी उन्होंने, वो अंदर से बदलते हैं। सर, जो लोगों की सोच है आज के समय में, जो मतलब पिछले 3 सालों में उनके बारे में चैनल्स पे दिखाया गया, लोगों ने उसी के द्वारा जाना है। जो देश की जनता है, डेरा सच्चा सौदा के बारे में या गुरुजी के बारे में, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या मैसेज दोगे पब्लिक को? वीडियो तो पब्लिक देख रही है तो फिर वो भी समझ रहे हैं। वो भी समझना, वो भी अपने भाई दिमाग तो सबको दिया है, उन्हें भी तो ये सोचना चाहिए कि भाई 80 जो विश्व रिकॉर्ड बना सकता है कोई गलत आदमी नहीं है। वेश्याओं को बेटी बना सकता है, उनको अपना नाम दे के उनका कन्यादान करता है, वो गलत आदमी कैसे हो सकता है। उन्हें सोचना चाहिए, दिमाग उनका है। हमें वो देख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भाई हम ऐसे समाज से जुड़े हुए थे, उनके साथ जाने से हम ऐसे हो गए हैं कि किसी को हम जब बहन कहते तो वो अचंभा सा मानती है कि ये आदमी मेरे को बहन कह रहा है। ये बदलाव की बात है। वो हमसे प्रेरित हुए, आज वो बहन किसी काम से गई हैं, वो आई नहीं है, अभी नए जुड़े हैं 15 दिन से। वो धन्य मानते हैं कि हम इतने लेट क्यों हुए। ऐसे समाज से हम तो गुरुजी के लिए कुछ भी गाते थे। जब उन्हें सच का ज्ञान हुआ, उन्होंने कि अरे तोबा तोबा, कान पकड़े उन्होंने कि हमसे तो बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, भगवान हमें कैसे माफ करेगा। तो समाज को तो मैं यही देना चाहता हूं, भाइयों गलत पट्टी को उतार के फेंक दो, सच को अपने आंखों से देखो। 50 बार ब्लड देने की, डोनेट कराने की या 100 बार डोनेट कराने की जो ताकत भर दे, बहन बेटी की जो इज्जत करनी सिखा दे। तो यही मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि भाई बदलाव में आओ, बुराई का जमाना है, इसे छोड़ दो, सच्चाई के रास्ते पे आओ। बहुत आनंद है इसमें। आपने बहन बेटियों की बात की, बहन बेटियों को लेकर कैसा माहौल रहता है आश्रम में? अरे बेटा, उस जैसा तो स्वर्ग ही नहीं है कहीं पे। बहन बेटियां, अब जिन्होंने जो बाहर गा रहे हैं उनको मैं कैसे रोकूं। जो बेटी बहन माँ वहाँ पे जाती हैं, वो इतना खुश नसीब मानते हैं अपने आप को कि वहाँ जैसी सेफ्टी, वहाँ जैसी इज्जत, वहाँ जैसा रख रखाव, वहाँ जैसी सुविधा। बहनें अलग होती हैं, भाई अलग होते हैं। हमारे एक प्रधान थे, वो शराब बहुत पीते थे। मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती करी कि जी आप शराब में बहुत बुरी तरह से अपनी इज्जत गवा बैठे हो, सब कुछ बर्बाद कर लिया आपने, आप मेरे साथ डेरा सच्चा सौदा चलो। उन्होंने मुझे पहले तो गालियाँ दी, फिर भी मैं नहीं माना, उन्हें साथ लेके गया मैं। जब उसने वहाँ जाके देखा, वो बोला भाई तेरी सारी बात मैं अलग रख दे, ये बात मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बहनें अलग बैठी हैं, भाई अलग बैठे हैं। मैं तो दुनियादारी वाला समझता था, जैसे कि वो लड़कियां दागती है, किसी को ये हो रहा, किसी को वो हो रहा, बहनों भाई एक साथ और फजीता हुआ पड़ा। अरे यहाँ तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बहनें अलग बैठी हैं, भाई अलग बैठे हैं, बड़े इज्जत से बात करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सब हाथ जोड़ के विनम्रता से झुक के विनती करते हैं। ये डेरा में जाके मिलता है। बच्चे सेफ है वहाँ पे, बच्चियाँ वहाँ पे हमारे हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी बात तो है नहीं। तुम्हें जो दिखाया जा रहा समाज में, टीवी के माध्यम से जो तुमने देख लिया, भाई वो उसे गा रहे हैं। गुरुजी का स्वभाव नेचर कैसा है? भगवान की बात कैसे बताऊं, क्योंकि मैं तो उन्हें भगवान मानता हूं और भगवान भी उनसे पीछे है। मैं भगवान से उन्हें करोड़ों बार आगे मानता हूं कि उनका नेचर मैं कैसे बता दूं। जब उन्होंने मेरा ही नेचर बदल दिया तो उनका नेचर कैसा होगा ये बताओ।
अब तुम ही बताओ उनका नेचर क्या होगा, जो मुझ जैसे राक्षस को बदल दे, जो बहन बेटी की इज्जत करना सिखा दे, जो घर में काम में अपने कपड़े भी ऐसे फेंक दिए, कुछ भी घर में काम नहीं करते थे। आज अगर हमारी मिसेज बीमार हो जाती है, जिसे हम इज्जत नहीं करते थे, गालियाँ देते थे, आज उनकी हम हेल्प करते हैं। बर्तनों के लिए भी अगर हमें लगता है तो हम बर्तन साफ कर देते हैं। तो उस गुरु की शिक्षा से, वरना तो हम अहम में भरे रहते हैं कि हम करेंगे। तो उसका क्या बताऊं मैं, जिसने हमें बदल दिया, उसके बारे में तो आप ही बताओ फिर। सर, सरकार से क्या मांग करोगे आप लास्ट में, क्योंकि अभी हमारे बीच में वो सामाजिक तरीके से नहीं है, क्या अपील करोगे सरकार से? मैं सरकार से अपील करूंगा, गंदगी छोड़ के जो अच्छे राह में आए हैं उनके दर्द को महसूस करो। उनको दर्द बहुत हो रहा कि भाई वो ताकत उन्हें प्रेम देने के लिए अभी सामने नहीं आ रही है। वो तड़फ रहे हैं, उस माँ के लिए तड़फ रहे हैं कि जो हमें इतनी मोहब्बत करती थी। मैं फट नहीं सकता, नहीं मैं हनुमान की तरह फाड़ के दिखाऊं कि वो क्या ताकत है, वो कितना पवित्र है, उसके बगैर हम कितने बेचैन हैं। प्लीज़ ईश्वर करे सबको सद्बुद्धि दे, सबको समझ आ जाए कि कोई महान हस्ती इस धरती पे आई हुई है, उसका सत्कार तो कर नहीं सके, चलो अच्छा ना कर सके तो बुरा तो मत करो। आपके हाथ में कोई पावर है तो भाई सही उसका इस्तेमाल करो। मैं यही सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे गुरुजी को समाज के बीच में लाया जाए और उनसे इजाज़त ली जाए कि भाई ये जो बीमारियां पनप रही हैं, तरह तरह की समस्याएं, मैं 1 करोड़% कहता हूं दावे से, उनका 100% सॉल्यूशन उनके हाथ में है। तन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे हमारे साथ गुज्जर समाज से, जिन्होंने बताया कि क्या है असलियत सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की, किस तरीके से लोग आज उनकी मांग कर रहे हैं। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, करारा जवाब है उन हेडलाइंस को जो लगातार गुरुजी के नेचर के बारे में, गुरुजी के बारे में, वह वहाँ जाने वाले लोगों के बारे में बहुत ही अलग तरीके से दिखाई गई थी। आखिर कौन है वो लोग जो नहीं चाहते कि समाज में बहनों की, बेटियों की इज्जत करने वाला समाज बढ़े, बहनों की रक्षा समाज में हो, नशा बंद हो। आप लोगों के लिए ये सवाल कि आप लोग सोचिए, आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि समाज एक अच्छी दिशा में जाए। आखिर क्यों इन लोगों को, डेरा सच्चा सौदा को, वे गुरुजी को झूठा बदनाम किया गया। ये सवाल आपके लिए, खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।